दोस्तों मैं लोग समय आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज हम खिलजी वंश के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं और तुगलक वंश के क्वेश्चन लेकर आए हैं, मतलब कि 50 क्वेश्चन। ओके, और कल हम 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, कल आप लोग तैयार रहिएगा इसी टाइम पे और जवाब दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक। ओके, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन कब किया? 1287 से 1290, 1290 से 1296, 1296 से 1316, 1320 से 1325 तक। 1290 से 1296 तक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन किया। ओके, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसफ, मलिक कफूर, खिरज खान, मोहम्मद बिन तुगलक। अली गुरसफ था अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन कैसे प्राप्त किया? चुनाव से, उत्तराधिकार से, हत्या करके, विद्रोह से। हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल था 1290 से 1296, 1296 से 1316, 1316 से 1320, 1320 से 1325, 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति किससे किससे संबंधित थी? धर्म से, कृषि से, मूल नियंत्रण या फिर शिक्षा से? मूल नियंत्रण से थी। दीन ए रियासत की स्थापना किसने की? जलाउद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन या फिर बलबन ने? अलाउद्दीन ने दीन ए रियासत की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर किस पर लगाया? ब्राह्मणों पर, व्यापारियों पर, गैर मुस्लिमों पर, किसानों पर? गैर मुस्लिमों पर अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत का प्रमुख सेनापति कौन था? खुसरो खां, मलिक कफूर, गैसुद्दीन, मुबारक शाह। मलिक कफूर। देवगिरी का अभियान किसने किया? अलाउद्दीन, मलिक कफूर, जलाउद्दीन, मुबारक शाह। मलिक कफूर। इक्ता प्रणाली को कठोर रूप किसने दिया? बलबन, अलाउद्दीन, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन ने इक्ता प्रणाली को कठोर रूप दिया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316, 1320, 1325, 1335। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। अलाउद्दीन खिलजी धार्मिक मामलों में थे, उलेमा पर निर्भर था, स्वतंत्र नीति अपनाई, शरिया लागू की, धर्म त्याग दिया। स्वतंत्र नीति अपनाई। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन, मुबारक शाह, खुसरो खां, जलाउद्दीन। खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खुसरो खां किस धर्म से संबंधित था? हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई। हिंदू। अलाउद्दीन खिलजी की सेना कैसी थी? छोटी लेकिन शक्तिशाली, स्थायी और विशाल,
अस्थाई या फिर समानतों पर निर्भर? स्थाई और विशाल। दाग और हुलिया प्रथा किससे जुड़ी है? भूमि व्यवस्था, बाजार नियंत्रण, सेना सुधार, कर व्यवस्था। सेना सुधार। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ है? आगरा, दिल्ली, दौलताबाद, अजमेर। दिल्ली। खिलजी वंश का शासन मुख्यतः किस सदी में रहा? 12वीं सदी, 13वीं सदी या फिर 14वीं या 15वीं? 14वीं सदी में था खिलजी वंश का शासन। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ग को सबसे अधिक नियंत्रित किया? उल्लेमा, व्यापारी, अमीर, किसान। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा नियंत्रण जो है अमीर को किया। बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? जनता को खुश करना, सेना को सस्ता राशन, व्यापार बढ़ाना, कर घटना। सेना को सस्ता राशन देना। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर कितना की लिया? 1/4, 1/3, 1/2 या फिर 2/3? 1/2 अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर लिया। सराय व्यवस्था को बढ़ावा किसने दिया? अलाउद्दीन, फिरोज शाह, बलबन, मुबारक शाह। फिरोज शाह ने सराय व्यवस्था को बढ़ावा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को नजरअंदाज किया, संधि से रोका, कठोरता से रोका, हार गया। कठोरता से रोका। खिलजी वंश का पतन किस कारण हुआ? मंगोल आक्रमण, आंतरिक षड्यंत्र, आर्थिक संकट, धार्मिक विद्रोह। आंतरिक षड्यंत्र। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोधी। गैसुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 1290, 1296, 1320, 1335। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई। गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? बीमारी से, युद्ध में, भवन गिरने से, हत्या से। भवन गिरने से। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां, उलूग खां, अली गुरसप, नसरुद्दीन। जौना खां। राजधानी परिवर्तन की योजना किसने बनाई? फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, गैसुद्दीन, बलबन। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। राजधानी दिल्ली से कहाँ ले जाई गई? आगरा, लाहौर, दौलताबाद, अजमेर। दौलताबाद। तांबे के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, गैसुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक तांबे के सिक्के चलाने वाला शासक। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां कैसी थीं? सफल, दूरदर्शी लेकिन असफल, रूढ़िवादी, धार्मिक। दूरदर्शी लेकिन असफल। कर वृद्धि किस क्षेत्र में की गई थी? बंगाल, दुआब, गुजरात, दक्कन। दुआब। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था 1325 से 1351, 1351 से 1328, 1388 से 1398, 1398 से 1414। 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक किस वर्ग का समर्थक था?
किसान, व्यापारी, उलेमा, सैनिक, उलेमा। फिरोज शाह ने कितने नए नगर बसाए? 50, 100, 200 या फिर 300? 200 नए नगर बसाए फिरोज शाह ने। जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया? अलाउद्दीन, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, गैसुद्दीन। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तुगलक वंश के समय इबान बतूता किस पद पर था? सेनापति, काजी, वजीर, व्यापारी? काजी के पद पर था। दीवान ए खैरत किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गैसुद्दीन, अलाउद्दीन। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात बनाया। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ है? आगरा, दिल्ली, हिसार, दौलताबाद? दिल्ली। तुगलक वंश के समय प्रमुख विदेशी यात्री कौन था? अलब्रूनी, इबान बतूता, फाहान, हेनसंग? इबान बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1345, 1351, 1360, 1388? 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह, नसरुद्दीन, मोहम्मद तुगलक, महमूद तुगलक, गैसुद्दीन? महमूद तुगलक। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1388, 1398, 1401, 1414? 1398 में तैमूर पर आक्रमण हुआ। तुगलक वंश का पतन मुख्यतः क्यों हुआ? आर्थिक संकट, विद्रोह, तैमूर आक्रमण, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? मूर्ख सुल्तान, पागल सुल्तान, विरोधाभासों का मिश्रण, लौह पुरुष? विरोधाभासों का मिश्रण। फिरोज शाह तुगलक ने किसे दास बनाया? कितने दास बनाए? फिरोज शाह तुगलक ने कितने दास बनाए? 10,000, 50,000, 1,80,000? 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक ने दास बनाए। सॉरी दोस्तों, ये तीन ही ऑप्शन थे, लेकिन इसका सही ऑप्शन यही है, 1,80,000। ओके। तुगलक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर? तुगलक वंश में तुगलक काल में जो था शिक्षा का प्रमुख केंद्र दिल्ली था। तुगलक वंश किस सदी में समाप्त हुआ? 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में? 14वीं सदी में तुगलक वंश समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल जुड़ जाइएगा मेरे क्लास से। कल मैं 100 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। ओके। और आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी कल ये 100 क्वेश्चन देख सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बताइएगा कमेंट में आपको क्लास कैसी लगी।